नमस्कार फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग का स्टडी बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा होगा। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के गठन के पीछे क्या कारण रहे हैं, किस प्रकार से हमारा बिहार राज्य का बिहार नाम पड़ा एवं बिहार का विकास कैसे हुआ, बिहार किस प्रकार से पहले बंगाल, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड से अलग होते होते फाइनली आज जो बिहार हमें देखने को मिलता है उसका निर्माण किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरा है। ठीक है, तो इसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो यहाँ पे जानने के लिए बिहार के गठन के बारे में इसको स्टेप वाइज हम लोग समझेंगे। ठीक है, कि एक पता रूपरेखा होती है ना, एल्गोरिदम। तो एक इस क्वेश्चन का भी एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग में होता है एक्चुअली। कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं भी पता होगा। तो एल्गोरिदम जो होते हैं ना, प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसका एक खाका बनाते हैं, रूपरेखा या स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको एल्गोरिदम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का एल्गोरिदम पहले हम लोग तैयार करेंगे, तो स्टेप वाइज। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एवं स्टेप 4। स्टेप 1 में भूमिका है और स्टेप 2 में क्या है, बिहार की स्वतंत्र प्रांत के रूप में गठन एवं बंगाल से बिहार के पृथक होने का कारण। ठीक है, पहला में है कि भूमिका। आप लोगों को जैसा कि पता है, पहले का वीडियो अगर हम मेरा देखे होंगे तो आप लोग को जानते होंगे। भूमिका वह होती है जिसमें पूरे मतलब आगे हम क्या बताने वाले हैं और उसका शॉर्ट में संक्षेप होती है। एक तरह से कह सकते हैं तो किसी भी मूवी या पिक्चर का जो ट्रेलर होती है ना, वो ट्रेलर होती है हमारी भूमिका। ठीक है, तो स्टेप 2 में हो जाएगा कि किस प्रकार से बिहार बंगाल से पृथक हुआ, अलग हुआ। स्टेप 3 में क्या है, तो स्टेप 3 में है बिहार के एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में गठन हेतु किया गया प्रयास। तो चूंकि उसके कुछ कारण, कोई भी चीज होती है ना तो उसके बहुत मतलब पीछे कारण होते हैं, रीजन होते हैं, उसकी आवश्यकताएं होती हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि हाँ ये करना बहुत जरूरी है। तो फिर प्रयास क्या किया गया जिसकी वजह से बिहार का गठन हुआ, लास्ट में कंक्लूजन। ठीक, 1911-12 ईस्वी में स्वतंत्र प्रांत के रूप में बिहार के गठन से संबंधित यह प्रश्न मूल रूप से 2 भागों में पूछा गया है। अभी तक जो पीपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं रिलेटेड, तो वो 2 भाग के रूप में, एक तो बंगाल से बिहार का पृथक हुआ उसके क्या कारण थे, उसकी भूमिका और निष्कर्ष लिखने थे, और दूसरे कि बिहारियों द्वारा एक पृथक प्रांत के रूप में बिहार के गठन के लिए क्या संघर्ष किया गया और किस प्रकार से बिहार का गठन हुआ है। ठीक है, बिहार के लोगों ने इसमें क्या भूमिका निभाई थी, इसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन। तो इन दोनों क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए छूटे नहीं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे भूमिका है। प्राचीन काल से ही बिहार की स्वतंत्र एवं गौरवशाली पहचान रही है। सही बात है, बिहार का तो मतलब क्योंकि बिहार जननी है, गणतंत्र लोकतंत्र की जननी है और उसका स्वतंत्र और गौरवशाली पहचान भी है। जैसे कि आप लोग को पता है कि वैशाली के लिच्छवी जो राजा थे वो लोग सबसे पहले वैश्विक स्तर पे लोकतंत्र की कंसेप्ट को लाए थे। लेकिन 1764 में जब बक्सर की लड़ाई हुई उसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में की गई, 1 साल के बाद बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा को मिला दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ कि चूंकि अंग्रेजों ने मुगल शासक से बिहार, बंगाल, शाह आलम द्वितीय से उस टाइम तत्कालीन थे मुगल के बादशाह, उनसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लिए थे। और इन लोगों को इन तीनों प्रांतों से, बिहार, बंगाल, उड़ीसा से टैक्सेस वसूल करने की इनको स्वतंत्रता मिल चुकी थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बक्सर के युद्ध में आप सभी लोग पता है ये मुगल शासक को हरा चुके थे। तो इनको मतलब कि आसानी हो इसलिए इन तीनों प्रांतों को इन लोगों ने मिला लिया, अंग्रेजों ने। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के बाद तथा 20वीं शताब्दी की शुरुआत के समय बिहार अपनी पृथक भौगोलिक, प्रांतीय, आर्थिक, प्रशासनिक और औद्योगिक पहचान लगभग खो चुका था। और धीरे धीरे क्या हुआ ना, अंग्रेजों के अधीन जब से ये आया, धीरे धीरे उन लोगों ने इन क्षेत्रों का शोषण करना शुरू किया। इतने शोषण किए कि मतलब बंगाल में तो अकाल देखने को मिले, यहाँ तक कि जो झारखंड अभी बना हुआ है वहाँ पे बहुत ज्यादा खनिज भंडार है, उड़ीसा के प्रांतों में भी है। इसके बावजूद
यहाँ पे औद्योगिक, प्रशासनिक, आर्थिक जो इनका पहचान था वो खो चुका था, क्योंकि अंग्रेज यहाँ से कच्चे माल खरीदते थे और ले जाके रॉ मटेरियल को अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करके यहाँ के बाजारों में उच्च कीमतों पर बेचते थे, क्योंकि उनका अल्टीमेट उद्देश्य था मुनाफा कमाना। ठीक, अतः इसी पहचान की प्राप्ति एवं गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने हेतु पृथक प्रांत के रूप में बिहार के गठन की मांग की जाने लगी। कि यह जो बिहार का बहुत अच्छा, मतलब जो बिहार का प्राचीन समय का इतिहास था, गौरव था, उसको पुनः प्राप्त करना हो तो उसके लिए मतलब डिमांड होने लगा कि बिहार का अलग से गठन किया जाए, क्योंकि बिहार पर भी ध्यान दिया जाए। पृथक प्रांत के रूप में बिहार के गठन की मांग सबसे पहले 1889 ईस्वी में 1889 ईस्वी में सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गए थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 के +4 कर दीजिए, 4 सालों के बाद 4 साल के बाद बिहार के स्वतंत्र रूप से गठन की मांग की जाने लगी। और इसकी मांग किसने किया सबसे पहले? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। यह मांग बंगाल विभाजन 1905, बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। इसके बाद काफी प्रखर रूप में सामने आया था, मतलब और जैसे होता है ना, कोई भी शुरुआत कर देते हैं, कोई एक लोग बोल देते हैं तो धीरे धीरे लोगों में वो चीजें जाने लगती है, और उसके बाद जो उस विचारधारा के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके सपोर्टर बन जाते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे चाहे वो अच्छी विचारधारा हो या गलत विचारधारा हो, सभी विचारधारा के केस में यही होता है। अगर निगेटिव विचारधारा वाले लोग भी समाज में है ना, वो अपने विचारधारा पब्लिकली कर रहे हैं तो उनके भी बहुत सारे सपोर्टर मिल जाएंगे। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो अच्छी विचारधारा थी कि बिहार के गठन की मांग सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई। यह मांग बंगाल विभाजन 1905 के बाद काफी प्रखर रूप से सामने आया था। बिहार के नेताओं द्वारा किए गए लंबे संघर्ष के बाद फाइनली 22 मार्च 1912 को एक पृथक प्रांत बिहार का घोषणा कर दिया गया। ठीक, जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश के उस समय के तत्कालीन राजा थे, वो आए थे दिल्ली में, और वहीं पे 22 मार्च 1912 को घोषणा हो गया कि बिहार अलग प्रांत होगा। तो देखिए, सबसे पहले 1889 में मांग हुआ, अब कुछ ही समय के बाद 1905 में जोर पकड़ने लगा और 1912 आते आते इसका गठन कर दिया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने इस मांग को उठाए थे। तो ये हो गया कि किस प्रकार से बंगाल से बिहार अलग हुआ। अब सेकेंड स्टेप है कि बिहार के एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में गठन एवं बंगाल से बिहार के पृथक होने का कारण। तो बिहार से किस प्रकार से एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में गठन हुआ है और बंगाल से बिहार के पृथक होने के आखिर क्या कारण थे, किस कारण की वजह से बंगाल से बिहार अलग हुआ था। तो चूंकि किसी भी प्रांत के एक पृथक इकाई के रूप में गठन की मांग के पीछे कई महत्वपूर्ण एवं तत्कालिक कारण होते हैं। ठीक है, मतलब जो लोगों के अंदर गुस्सा होती है, क्रांति की जो भावना होती है ना, वो मतलब वर्षों पहले होती है, भले ही मतलब एक बार वो देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय तत्कालिक कारण हो जाते हैं। जैसे कि उनको अब लगता है ना कि नहीं, अब बस बहुत हुआ, अब तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। ठीक, तो वो एक कारण बनती है। लेकिन जो गुस्सा होती है, जो विद्रोह का रूपरेखा होती है, वो वर्षों पहले शुरू हो गई होती है। अन्याय के प्रति विरोध का बस उसको मतलब देखने को मिलता है कोई तत्कालिक कारण की वजह से। तो वही बात बोल रहा है यहाँ पे कि किसी भी प्रांत के एक पृथक इकाई के रूप में गठन के मांग के पीछे कई महत्वपूर्ण और तत्कालिक कारण होते हैं, सही बात है। पर इसके पीछे कई गौण मुद्दे भी सामूहिक रूप से जिम्मेवार होते हैं, जिन पे कि ध्यान नहीं दिया गया होता है तत्कालीन सरकार के द्वारा। इसी तरह बिहार के पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग के पीछे कोई एक नहीं बल्कि सामूहिक रूप से कई कारण जिम्मेवार थे। ठीक है, जिन पे एक एक करके यहाँ पे निम्नलिखित रूप से दिया गया है कि क्या क्या कारण थे, किन वजहों से पृथककरण की मांग इतना तेजी से उठने लगा था। क्योंकि हम लोग जैसे ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा उठाए, बाकी लोगों ने भी धीरे धीरे इसकी मांग को तेज किया, पर क्यों किए?
आखिर ऐसा क्या हो गया कि 1905 से 12 आते आते फाइनली मतलब सरकार लाचार हो गई और वो उसको अलग करना पड़ा। तो उसके देखिए विभिन्न कारण है। पहला तो राजनीतिक प्रशासनिक, दूसरा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और तीसरा भौगोलिक आर्थिक और चौथा सामाजिक कारण। ठीक है, सभी किसी भी पहलू के ना इतने सारे तो कारण होते ही हैं। ऐतिहासिक सांस्कृतिक, क्योंकि बिहार का जो इतिहास है संस्कृति है वो बंगाल और उड़ीसा से थोड़ा डिफरेंट। उड़ीसा तो फिर भी सिमिलर है पर बंगाल से तो पूर्णतया डिफरेंट है। तो ये भी एक रीजन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। वही राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, क्योंकि राजनीति में भी बंगाल का उस टाइम ज्यादा पकड़ था। तो देखिए एक एक करके, बंगाल उभरते हुए क्रांतिकारी आंदोलनों का गढ़ था उस टाइम, ठीक, जिसका स्पष्ट प्रभाव बिहार के क्षेत्र में पड़ा था। इसी समय कर्जा, बांटो एवं राज करो, ठीक है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, डिवाइड करो और रूल करो, डिवाइड एंड रूल का नीति लॉर्ड कर्जन अपनाए थे। और इन्हीं की नीति के तहत प्रशासनिक कारणों का हवाला दे करके हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया था। और यह विभाजन मतलब ना कि इस प्रकार से हुआ था कि जैसे बंगाल के हैं उधर मुस्लिम बहुल हैं और इधर पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, तो वो हो गया था कि चलो हिंदू मुस्लिम के अनुसार कर दिया गया ताकि इनकी एकता जो है साथ मिलके जो ये विद्रोह कर रहे हैं उनमें कम हो जाएगा। और इनका तो ना स्लोगन ही था कर्जन का कि बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, ठीक। इसके बाद, और ये बहुत अच्छा तरीका होता है मतलब किसी भी प्रशासक के लिए। इसके बाद भौगोलिक एवं भाषाई भिन्नता के होने के कारण बंगाल से बिहार को पृथक करने के लिए आंदोलन को वैचारिक आधार मिल गया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग चाहते थे कि भौगोलिक और भाषाई भिन्नता है, क्योंकि वहाँ के लोग बंगाली मतलब बंगला बोलते हैं और इधर के लोग हिंदी भाषी थे, तो ये लोग भी चाहने लगे कहीं ना कहीं कि भले ही रीजन तो ये लोग हिंदू मुस्लिम दिए हैं लेकिन हमारे लिए भी ये फायदेमंद है। तो जो वैचारिक रूप से अलग होना चाहते थे वो भी इसका सपोर्ट कर दिया। तो भौगोलिक और भाषाई भिन्नता होने के कारण इसको अलग होने की मांग होने लगी। फलतः क्या हुआ परिणाम स्वरूप कि पृथक प्रांत के रूप में बिहार प्रांत के गठन की मांग में तेजी आ गई थी। यह बंगाल विभाजन के उपरांत ही बिहार का पृथक होने में तेजी आई थी। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कारण, तो इसमें न केवल इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी, बल्कि प्राचीन काल से ही बिहार एवं बंगाल की अपनी स्वतंत्र अस्तित्व एवं पहचान रही थी। इसके पहले भी जब मुगल प्रशासक थे और फिर उसके पहले जब सल्तनत काल थे या फिर उसके पहले बात करें प्राचीन मौर्य साम्राज्य वगैरह गुप्त साम्राज्य, तो उस टाइम भी मतलब बिहार प्रमुख केंद्र भूमि था राजनीति का। तो उसके पहले भी ये मतलब एक तरह से अलग था। इस आधार पर भी लोग इसका खुद का स्वतंत्र अस्तित्व और पहचान की वजह से अलग होने की मांग करने लगे, तथा दोनों में अपनी एक अलग सांस्कृतिक और भाषाई भिन्नताएं भी थी। लेकिन बंगाल में बिहार को मिलाए जाने से बंगाली सर्वोच्चता के आगे बिहार की स्वतंत्र भाषाई एवं सांस्कृतिक पहचान धूमिल होती जा रही थी, ठीक है। तो चूंकि वही है कि बंगाल के लोग मतलब उस टाइम तत्कालीन समय में वहाँ की राजनीति और फिर आर्थिक ज्यादा मजबूती थी, इसकी वजह से क्या हुआ कि बिहार की स्वतंत्रता और भाषा सांस्कृतिक जो पहचान थी, जो कि यहाँ की ऐतिहासिक पहचान थी, बहुत ही पुराना इतिहास था यहाँ का, वो कहीं न कहीं खो गया था इनके चार चमक के आगे बंगालियों के, ठीक। तो इसी की वजह से भी यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बुद्धिजीवियों ने सरकार से बिहार को अलग होने की मांग को मजबूती से रखा था। तो राजनीतिक इन शॉर्ट हम लोग देखिए पॉइंट वाइज अगर बात करें तो ऐतिहासिक सांस्कृतिक कारण में क्या है कि बिहार की जो छवि थी, बिहार की जो ऐतिहासिक गौरव था, बिहार की जो ऐतिहासिक उपलब्धियां थी, वो कहीं न कहीं बंगाल के आगे दबती हुई जा रही थी, धूमिल होती जा रही थी, ठीक है। और वहीं राजनीतिक प्रशासनिक कारण में देखा जाए तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी भाषाई भिन्नता और फिर भौगोलिक इत्यादि के आधार पर इन लोगों ने अलग होने की मांग की, तथा कर्जन का जो था डिवाइड एंड रूल, इसकी वजह से भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। वही भौगोलिक और आर्थिक कारण की बात करें तो यहाँ पे बिहार एक कृषि आधारित क्षेत्र था। सही बात है, बिहार
सिर्फ कृषि होती थी, अभी भी होती है, बिहार में है क्या कृषि के अलावा। जबकि बंगाल जो है वो यूरोपियों के लिए एक विस्तृत प्रचार था, यहाँ तक कि बंगाल उन लोगों के लिए खजाना था। उन लोगों को लगता था कि मतलब ये खजाना है, इसको लूट लो, और इतना इन लोगों ने लूटा कि वहां पे फाइनली बहुत बार अकाल देखने को मिला और लाखों लोग मारे गए इस अकाल में। ठीक, तो वहीं कलकत्ता औद्योगिक एवं आधुनिक प्रदेश होने के कारण, कलकत्ता औद्योगिक था चूंकि वहां पे औद्योगिक थी, उसके अलावा आधुनिक प्रदेश था क्योंकि वहां पे विकसित किया गया था आधुनिक तरीके से। ब्रिटिश भारत की राजधानी भी बनी थी वो, और ब्रिटेन भारत की सबसे पहले राजधानी भी बंगाल ही बनी थी, और इन लोगों ने सबसे पहले कब्जा भी बंगाल पर ही किया था। बिहार के विकास के संदर्भ में पिछड़ेपन की स्थिति ने पृथक बिहार की मजबूत मांग का आधार तैयार कर दिया। इसी तरह से समान स्थिति सन 2000 में झारखंड से भी बिहार के अलग होने का कारण बना था। तो चूंकि यहाँ पे कृषि था, यहाँ पे उद्योग नहीं थे, बंगाल इसके कंपेरिजन ज्यादा उस समय डेवलप था, क्योंकि मुगल समय में जब मुर्शिद कुली खां वगैरह थे, इन लोगों ने भी बंगाल को बहुत ज्यादा विकास किया था और अपना एक स्वतंत्र बंगाल प्रांत इन लोगों ने बनाया था। भले ही वो बाद में अंग्रेजों ने आकर के प्लासी का युद्ध और फिर बक्सर का युद्ध के बाद बंगाल को इन लोगों ने अपने अंडर हथिया लिया। ठीक, तो इसके आधार पर और बिहार का गौरव धीरे धीरे खोता जा रहा था। मुगल काल से ही, सल्तनत काल से ही बिहार का गौरव खत्म होते जा रहा था, क्योंकि सल्तनत काल में बख्तियार मतलब खिलजी आए, वो लोग बिहार के बहुत सारी इमारतों और जैसे नालंदा विश्वविद्यालय या फिर यहाँ का जो भी विकसित बिहार थे उन सभी को धीरे धीरे, और सिर्फ नालंदा ही नहीं और भी बिहार थे, सभी को ये लोग ध्वंस कर चुके थे। तो सल्तनत काल से पहले बिहार की स्थिति बहुत मतलब गौरवशाली थी, और धीरे धीरे उन्होंने नष्ट करते हुए उसको आ रहे थे। और अंग्रेज भी आए तो वो बंगाल पर ही ध्यान दिए, क्योंकि बंगाल ही विकसित था मुगलों के काल में। ठीक, 4 पॉइंट है सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में होता है कि बंगला भाषी लोगों का रहन सहन बिहार के लोगों से बिल्कुल ही अलग था। तो यह भिन्नता विद्यालयों के छात्रों से लेकर के सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों में भी नजर आता था, देखने को मिलते थे। उन लोगों का खान पान का जीवन शैली भी अलग था, और वे लोग बिहारियों को दूसरे दर्जे का नागरिक भी समझने लगते थे, क्योंकि वो लोग आर्थिक रूप से उन्नत है, और आर्थिक रूप से उन्नत लोग दूसरे जो होते हैं निचले तबके के लोग, उनको दूसरे दर्जे या निम्न स्तर का लोग समझते ही है, ये ह्यूमन नेचर है। वही स्टेप 1 और 2 हो गया। लोग कारण पता चल गया कि किस कारण से आखिर बंगाल पृथक होने की मांग उठी थी। पहला स्टेप में था कि बिहार के एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में गठन हेतु किया गया प्रयास। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, मजहरुल हक, राय बहादुर, इन लोगों ने, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने सबसे पहले 1889 में मांग किया था। इसके अलावा हसन इमाम, मजहरुल हक, राय बहादुर, इन सभी लोगों ने बंगाल से बिहार को पृथक करने हेतु एक समग्र अभियान चलाया था, जिसके लिए उन्होंने समाचार पत्र भी निकाले, ताकि हम इनकी विचारधाराएं जन जन तक पहुंच सके और लोग जागरूक हो सके और इनसे जुड़े, और बहुत बड़े स्तर पे बिहार के पृथक होने की मांग की जाए। उन्होंने समाचार पत्र, मैगजीन, लेखों के माध्यम से अपने इस महत्वाकांक्षी मांगों को जारी रखा था। इन सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से ही पृथक प्रांत के गठन हेतु संघर्ष को निम्न रूपों में चलाया गया था। तो ये नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, मजहरुल हक और राय बहादुर। सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, मजहरुल हक और फिर राय बहादुर। ठीक, यहाँ पे देखिए इन लोगों के नाम दिए गए हैं। तो कब किसने वो आवाज उठाई थी? तो सबसे पहले 1889 में सच्चिदानंद सिन्हा ने उठाई थी, फिर 1894 में। इनके कुछ सालों के बाद बिहार टाइम्स के माध्यम से महेश नारायण ने आवाज उठाई थी। महेश नारायण ने 1894 में बिहार टाइम्स पत्रिका के माध्यम से आवाज उठाई थी। इसके अलावा बिहार हेराल्ड एवं बिहार क्रॉनिकल, तो बिहार हेराल्ड और बिहार क्रॉनिकल के माध्यम से भी आवाज इनकी उठाई गई। वहीं 1905 में बंगाल विभाजन एवं बिहार का पृथकीकरण नामक किताब का प्रकाशन भी महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा के लेखों में देखने को मिलता है।
तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन और बिहार का पृथकीकरण नामक किताब का प्रकाशन भी किया गया महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा के लेखों में। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन एवं बिहार का पृथकीकरण नामक किताब का प्रकाशन महेश नारायण एवं सच्चिदानंद सिन्हा के लेखों का संग्रह करके प्रकाशित किया गया था। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन थे उस समय भारत के वायसराय। ठीक, तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था इनके द्वारा। बिहार का पृथक्करण नामक किताब, बिहार का पृथक्करण नामक एक किताब था, इसका प्रकाशन भी किया गया था महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा के लेखों का संग्रह करके। इन लोगों ने जो लिखा था महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा ने, सच्चिदानंद सिन्हा वही हैं जिन्होंने सबसे पहले बिहार के पृथक होने की मांग की थी। तो इन दोनों लोगों ने बिहार का पृथक्करण नामक एक किताब में अपने लेखों का संग्रह किया और उसको पब्लिश किए थे। वही 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन, 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन, 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन इसका आयोजन किया गया और सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद, पहले भारत के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा, इन दोनों लोगों के नेतृत्व में बिहार के निर्माण हेतु बिहार लिबरेशन मूवमेंट का गठन किया गया। तो बिहार का छात्र का सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। और किन के नेतृत्व में हुआ था? तो हुआ था सच्चिदानंद सिन्हा और फिर राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों लोगों के नेतृत्व में देखने को मिलता है। और उसी समय किसका गठन किया गया? तो बिहार लिबरेशन मूवमेंट का, अर्थात बिहार को लिबरल करो, स्वतंत्र करो, और बिहार लिबरेशन मूवमेंट का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1908 में हुआ था पटना में। बिहार का प्रांतीय छात्र सम्मेलन 1906, छात्र सम्मेलन 6 और प्रांतीय सम्मेलन 1908 पटना में। और 1909 में हुआ था, एक साल के बाद बिहार का प्रांतीय सम्मेलन, तो वो भागलपुर में हुआ था। और इन दोनों के माध्यम से ही पृथक बिहार की मांग को प्रमुखता मिली थी, क्योंकि अब इसमें बिहार के प्रांतीय क्षेत्रों के लोग भी जुड़ने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार विधान परिषद के 1910 ईस्वी में आयोजित, वहीं बिहार विधान परिषद के 1910 ईस्वी में आयोजित सम्मेलन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अली इमाम एवं मोहम्मद अली द्वारा पृथक बिहार की मांग को उठाया गया था। तो बिहार विधान परिषद के 1910 ईस्वी में, बिहार विधान परिषद के 1910 ईस्वी में आयोजित सम्मेलन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अली इमाम और मोहम्मद अली द्वारा पृथक बिहार की मांग को उठाया गया था। लॉर्ड हार्डिंग ने 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बंगाल से बिहार के पृथक होने की घोषणा की और जॉर्ज पंचम के आगमन के स्वागत में आयोजित दिल्ली दरबार की गई थी। तो जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली में दरबार का आयोजन हुआ था और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बंगाल से बिहार का पृथक्करण होने का घोषणा किया गया था। वहीं बंगाल से बिहार के पृथक होने की आधिकारिक घोषणा 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई तथा 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को एक पृथक प्रांत के रूप में फाइनली बिहार का गठन हो गया था। देखिए, इस बार भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था 17वीं में, और हमेशा पूछते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि लॉर्ड हार्डिंग, ठीक, लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय भारत के वायसराय थे। इन्होंने 12 दिसंबर 1911, ये 1911 है, भले ही दिसंबर है, 12 दिसंबर है, परंतु 1911 है, ना कि 1900 यहाँ पे 12, चूँकि इसमें 12 दिसंबर है, यहाँ पे 1912, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे 12 दिसंबर 1911, इस समय क्या हुआ था? जॉर्ज पंचम, जो कि ब्रिटेन के राजा थे, किंग थे, और उनका भारत में आगमन हुआ था। तो उनके आगमन पर ही बिहार के अलग होने की घोषणा की गई थी और उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का भी आयोजन किया गया था। तो चूंकि बिहार के पृथक होने की घोषणा हमें 12 दिसंबर 1911 को देखने को मिलती है। वहीं आधिकारिक घोषणा
बंगाल से बिहार के पृथक होने की ये भी घोषणा ही है, लेकिन आधिकारिक तो नहीं कि चलो ऐसे मौखिक रूप से हम घोषणा कर दिए कि जहाज पंचम आएंगे तो बिहार का पृथक करेंगे, लेकिन अभी लेटर लिख करके बाकायदा एक मतलब कि बना करके कि हाँ ऑफिशियली लेटर जो जारी हुआ था वो हुआ था 22 मार्च 1912 को, अर्थात कि यह 1912 को ही हुआ था फाइनली, मतलब कहते ना आधिकारिक। और यहाँ पे सिर्फ मतलब कि ऐसे ही घोषणा कर दिया गया था कि हाँ ऐसे सुनो 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 देशवासियों, देखो आएंगे जहाज पंचम तो बिहार का अलग होगा, ठीक। और यहाँ पे आधिकारिक रूप से एक ऑफिशियल लेटर बना के घोषणा हुआ और 1 अप्रैल को जा करके यहाँ पे इसका पृथक के रूप में बिहार का गठन कर दिया गया। इस परिवर्तन को छोड़ के बिहार के क्षेत्र सीमा और अपरिवर्तित रहे, क्योंकि वे 1912 में गठित हुए थे, जब उड़ीसा के साथ इसे पहली बार बंगाली से अलग किया गया था, और 1936 में जब उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को हम सभी लोग को पता है बिहार से अलग होकर के झारखंड एक राज्य बना था। तो 1912 में बंगाल अलग हुआ, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में झारखंड, ये है बिहार। इधर बंगाल अलग हो जाता है, फिर उड़ीसा अलग हो जाता है और उसके बाद झारखंड अलग होता है, ठीक है, झारखंड। और ये कब होता है तो 1936 में, झारखंड 2000 में और बिहार का बंगाल 1912 में, ठीक। चलिए 1 अप्रैल को अब कंक्लूजन का क्या टाइम, तो कंक्लूजन पढ़ते हैं हम लोग। ये तो कहानी हो गया है किस प्रकार से बिहार का मांग उठा, किन कारणों से उठा, किन लोगों ने प्रयास किया, उनमें महत्वपूर्ण व्यक्ति सिद्धांत सिन्हा और किन पत्रिका के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई गई, ये सब चीज़ें हो गई हैं। इसको बार बार पढ़ने से ही याद होगा। निष्कर्ष है कि इस तरह बंगाल से बिहार के पृथक होने के पीछे कई कारण एवं परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। इसने न सिर्फ आधुनिक बिहार की स्वतंत्र पहचान को सुनिश्चित किया, बल्कि ब्रिटिश शासन की बांटो एवं राज करो की जो नीति थी उसको भी असफल कर दिया था। आगे चलकर उड़ीसा 1936 ईस्वी में तथा झारखंड 2000 ईस्वी में बिहार से अलग किया गया था। वही बंगाल से बिहार के अलग होने का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष पर भी कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था। ऐसा नहीं था कि बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया, अब ये अलग हो गए, तो इसकी वजह से यहाँ के दोनों लोगों में जो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भावना था, अंग्रेजों को भगाने की जो मतलब भावना थी, वो कमज़ोर पड़ गया। ऐसा नहीं है, बल्कि और ज़्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ के लोग मिलके और यहाँ के भी ये अंग्रेजों को भगाने के लिए क्रांति करने लगे। आज भी प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस बिहार के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और स्वतंत्र पहचान और राष्ट्रीय विकास समृद्धि के लिए बिहार के अभूतपूर्व योगदान आदि के रूप में मनाया जाता है। तो 22 मार्च, चूँकि 22 मार्च 1912 को ही आधिकारिक रूप से घोषणा हुआ था कि बिहार अलग हो जाएगा, और फाइनली 1 अप्रैल 1912 को अलग हो गया, ठीक है। और जो 12 दिसंबर 1911 वाला मैटर है, उसमें क्या है कि अनाउंस किया गया था कि जहाज पंचम आएंगे, दिल्ली में दरबार लगेगा, तो फिर वहाँ से बिहार को अलग करने की घोषणा की जाएगी। तो चलिए फाइनली यह क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है, हम लोग लाइन से इसका सीरीज ही कंप्लीट कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी बिहार ख़त्म होने वाला है। ज़्यादा कुछ है नहीं बिहार स्पेशल में जो क्वेश्चंस बनते हैं। तो 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ क्लोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई रिकमेंडेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।